ओम शांति। तो योग कितना किया? ठीक है, आगे फिर सोनू, मुरली में क्या बोला बाबा ने आज? विशेष मुरली में क्या बोला जो आपको विशेष लगाओ आज की मुरली में? सुबह की मुरली में विशेष क्या बोला? मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी बताओ भाई। बाबा ने बोला ज्ञान। देख के मत बोलो भाई, देख के मत बोलो, मत कोई जरूरी थोड़ा ये बोलना। हाँ, डीमोटिवेट करने से परे रहना है। कहाँ लिखा है? वरदान में लिखा है, पढ़ो भाई वरदान। चौबीस बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तक नशीन भाव। हाँ अच्छा, दिल शिकस्त नहीं बनो। ठीक है, ओके। और भैया बाबा ने बोला वहाँ पढ़ाई में भी एकांत में जाकर बैठते थे, तो तुम यहाँ एकांत में जाकर तो बैठे। तो फिर पॉइंट बताने का क्या पॉइंट? तो थोड़ी देर एकांत बहुत जरूरी है। एकांत बहुत जरूरी है। ओके। और संदीप भैया, व्हाट बाबा टोल्ड इन टुडेज मुरली? You did PhD, right? B.Tech, okay. हाँ, what Baba told today's मुरली? ये तो इन्होंने ही बता दिया, और कुछ बता दो। मुरली रिवाइज करी? कल से मुरली रिवाइज करना। हाँ जी, आपने तो देख लिया। हाँ जी, संग की बहुत संभाल करनी है। तो फिर दूर दूर बैठा करो, दूर दूर बैठा करो फिर। ठीक है, नहीं तो फिर आप भी मुरली में से देख के बोला करोगे, कुछ फायदा है उस चीज का, है ना? क्या बताया दीदी? और ज्यादा उसमें अटेंशन दें। ठीक है, आज मुझे सबसे अच्छा लगा मीठे बच्चे, ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। चुप। बोला ज्ञान से। हाँ, बस जुप चैन लगा। ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, बस मैंने इस लाइन को बोला, आई लव यू। अगर ज्ञान तुम्हें शीतल नहीं बना रहा है तो तुम ज्ञानी नहीं हो, बात खत्म। ये ज्ञान से तुम्हारे काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। तो अगर आग खत्म तो धीरे धीरे ही होगी भाई, इट विल टेक सम टाइम। बट अगर वो जो मेजोरिटी वाला रूप है, व्यर्थ संकल्प, विकल्प, तो फिर ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। कितनी साधारण सी बात है। मतलब ये तो मेरा तरीका अपना आप मुरली को देखने का। आज मैंने सारा दिन ये कहा भाई, सारा दिन ज्ञानी बन के रहना है, शीतल बन के रहना है, शीतल बन के रहना है। जितना हो सके अपने को शीतल बनाना। शीतल बनाने का मतलब क्या है? सॉफ्ट। कई बार चीजों को उस तरीके से देख लेते हैं हम, अलग तरीके से। शीतल बनने का मतलब है ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, जगदीश भाई जी अपने शब्दों में कहते थे कि भोला व्यक्ति वो नहीं होता कि जो सबको सहन। भोला मतलब उसको सब कुछ पता है। ही और शी इज कैपेबल टू डू एनीथिंग, बट शी वोंट, ही वोंट। वो करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अभी बाबा मुझे क्या सिखा रहा है। राइट? तो ये चीज हमें अपने आप में ध्यान रखनी है। शीतल, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। अगर ये ज्ञान मुझे शीतल नहीं बना रहा है, ठीक है, भैया का चेहरा देखो, ठीक है, शीतलता दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? ठहराओ एक आराम से कि भाई योगी जो होता है ना, ठीक है, बाय बर्थ भी कुछ लक्षण होते हैं बाय, लेकिन वैसे भी देखो किचन में कितनी सारी चीजें चलती रहती है, बट ये आराम से एक रस अवस्था में, इजी, कोई जल्दी नहीं है ना? तो वो कैसे आता है? ज्ञान से आता है। कुछ में इनबिल्ट भी होता है, बाकी पुरुषार्थ तो करता है भाई। क्या बता रही थी मुरली से आज? जो किया हो, देखो मत उधर, उधर मत देखो, कुछ है तो बताओ। ठीक है, आज जो बाबा ने टॉपिक बताया, चलो उस पे से ही शुरू कर देते हैं, है ना? तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए, आत्माभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। तो याद को सहज बनाने का मुख्य व्यवहारिक लक्षण कौन से? एक तो देह भी याद, आत्माभिमानी बनो, आत्मा की प्रैक्टिस करना।
थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कोई लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए आसान होता है। बट याद को सहज बनाने के कौन से लक्षण हैं? तो उसमें एक याद को सहज बनाने का अति सहज लक्षण क्या है? मुरली। दादी जानकी जी का मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद आता है, किसी ने दादी से प्रश्न पूछा, विदेशियों का क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, ऐसे ही लास्ट में कुछ टाइम बच गया था, नहीं पहले था, फिर दादी को क्लास करानी थी, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि दादी आपने जो भी सारे तरीके बताए, मतलब मैं टू द पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, कि वो सब समझ में आते फिर भी योग ना लगे तो क्या करें? तो दादी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में मुरली है, मुरली हाथ में लो और बैठ जाओ, योग ना लगे तो मुझे बताना। समझ रहे? अब हाथ में लेके बैठने का जाहिर सा मतलब ये तो नहीं है कि आप हाथ में लेके बैठ जाओ और योग लग जाएगा, हालांकि उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन योग पढ़ो, योग लगाने शुरू कर दो, पढ़ो, योग लगाना शुरू कर दो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र सामने रखो। क्या मतलब था इसका? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र सामने रखो मतलब क्या? लक्ष्य पर एकाग्र रहो। ठीक है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण से खुद दृष्टि लो और फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण के उस डिग्री में जाके वहां से अपने को दृष्टि दो। एक सेकंड करके देखो, आप जो भी बनना चाहते हैं वो आपको दृष्टि दे रहा है। उस साइड से आपकी ही आत्मा इस तपस्वी शरीर को दृष्टि दे। अमृत वेले करना बहुत शक्तिशाली योग है। ठीक है, तो अपने लक्ष्य का चित्रों के सामने बैठो, चित्रों के सामने बैठो। चित्रों के सामने को बैठने वाले इतना चित्र देखने, चिंतन करना। तो याद को अति सहज बनाने का तरीका क्या है? मुरली, 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 मुरली। ठीक है, और वर्तमान समय में तो हम क्या कहेंगे, अंधे तो नहीं कहेंगे, बाबा ने दिव्य नेत्र दिया है, फिर भी इस ज्ञान मार्ग में अभी जितनी भीड़ हो गई है क्लासेस की, हाँ, आइडियाज की, पैटर्न्स की, ग्रुप्स की, इन भीड़ में से ये चुनना कि मेरे लिए क्या सही है वो बहुत डिफिकल्ट हो गया है। कुछ लोग तर्कों के आधार पर चीज़ों को समझा रहे हैं, तो जो इंटेलेक्चुअल्स है उनको ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे कहा ना तो ऐसे होगा। कुछ लोग साइंस के एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, अच्छा ये है तो ये E = mc², यस। कई बार रिवाइज कराया दीदी इस चीज़ को ना, मैं समझ रहा हूँ कि दीदी का भी क्वेश्चन है, मैंने 2-3 हफ्ते से ये लगातार मैं बोल रहा हूँ। हमें किसी ने कहा, मेरे पास मैसेज आया, क्योंकि अभी जो बाबा ने मुरली चलाई उसमें से लगभग सारा चार्ट बाबा ने रिवील किया। भाई कल्पवृक्ष वाला योग हम कर रहे थे और बाकी सारी चीज़ें कितनी फ्रिक्वेंसी आपके कैसे मैच होती है भगवान के साथ। मैंने कहा कि मेरी कोई फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती, सिंपल सी तरीका है, बहुत सिंपल सा। शिव भगवान हुआ जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, मुरलीधर से प्यार माना मुरली से प्यार, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। तो जो तुम कर रहे होगे उसके डायरेक्शंस, उसके आइडियाज, उसके पुरुषार्थ मुरली में आते रहेंगे। फिर जो आप कर रहे हो उसके डायरेक्ट मुरली में, और जो मुरली में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप करते हुए चलोगे, तो फिर चीजें धीरे 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 अपडेट होती चली जाती है। तो इसलिए एकमात्र तरीका जो सबसे, अभी कितने लोग हैं जो भ्रांतियां फैलाते हैं कि मुरलियों में भी कट करके भेजते हैं, मुरलियां भी चेंज कर सकते हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा, और ये अच्छे इंटेलेक्चुअल्स और पुरुषार्थी कहते हैं कि मुरली में भी चेंज होके आता है। व्हाट डज दैट मीन? किस पे विश्वास करोगे? चलो मान लिया, मैं कहता हूँ ये मुरली पूरी फेक है, हाँ, किसी ने कह भी दिया कि भाई ये चेंज है, फिर भगवान सही है, ये सही है, शिव भगवान वाच में मुरली के थ्रू जो मुरली चेंज भी कर रहा होगा, मान लिया, एक बार मान लो, ऐसा होता नहीं है कभी भी, तो उसकी बुद्धि भी कौन चला रहा है? जब बाबा इतने लोगों की बुद्धि चेंज कर रहा है तो चेंज करते उसकी बुद्धि चेंज नहीं कर सकता, राइट? तो सिर्फ एक ही चीज कि ये मुरली पर बेसिक ध्यान रखो, बाकी किसी के भी ग्रुप में जाओ, कोई भी पुरुषार्थ करो, वहां से आइडियाज उठाओ और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ये नहीं कि उस जो व्यक्ति विशेष है उसको इंजन बना लो, यही मेरा आइडियल है, यही मेरा, किसी को आइडियल मत बनाओ, सिर्फ बाबा को। आज बाबा ने कहा ना ब्रह्मा को भी साइड कर दो, लेकिन ये फिर हाँ, ये भी फिजिकल की बात कर रहे बाबा,
संपूर्ण ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है। कई डॉक्यूमेंटेड जगह चीजें हैं जहां पर मम्मा ने ब्रह्मा बाबा को भी भगवान कहा है, डॉक्यूमेंटेड है, जहां पर उन्होंने बुक लिखी है गवर्नमेंट्स को, उसमें लिखा हुआ है ब्रह्मा एज गॉड। तो उस समय के हिसाब से तो फिर वो क्या है, वो बाबा ने कहा फिजिकल अपीयरेंस जो थी ना, तो उसको देखा भाई एक व्यक्ति है जो दिल और जान से दिन और रात और अपने संपूर्ण समर्पण के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ तो फिर मुंह बोले पिताजी और माताजी भी बन जाते हैं, होते हैं ना, वो तो डायरेक्ट पालना दे रहा है और वो भी संपूर्ण रूहानी, तो वाली चीजें हैं। ठीक है, तो मुरली का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, याद को सहज करने के और क्या तरीके हैं दीदी? कैसे याद सहज होती है? आप इतना योग कैसे करते हो? क्या मेन रूट कॉज है उसका? भगवान से प्यार कैसे करते हैं? भगवान से प्यार कैसे करते हैं, मुझे सिखाओ। अच्छा, तो ये मेरे लिए हो गया, मतलब कि मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट बाबा पे है। और वो चीज के मुझे कोई आंसर देगा तो बाबा देगा, वो मुरली में दे देगा, तो मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो पूरा विश्वास है कि वो, और टाइम पर भी मतलब जैसे बोले कि ज्यादातर अगर लाइफ में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं, तो अमृत वेला बाबा। तो ये तो आप ये कह रहे हो ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। अच्छा, दूसरा ये कि व्यवहारिक लक्षण कैसे कौन से जो आपकी याद को सहज बना देते हैं? एक तो है संबंध, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने ये सबसे पहले लिखा है। ठीक है, संबंध, आपका संबंध है तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपको कुछ कमी फील होगी, या जैसे ही आपको किसी चीज की जरूरत होगी, या जैसे ही आपको कोई सुख होगा, या जैसे ही कोई भी आपको दुख होगा, जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट होगी, या जैसे ही कोई चीज की एक्सेसनेस होगी, तो तुरंत कौन याद आता है? रिलेशन। दुख हुआ तो मम्मी, सुख हुआ तो मम्मी। ठीक है ना, तो ये। अच्छा, दूसरा कुछ जो प्रैक्टिकल व्यवहार में आता हो बाबा को छोड़कर? प्रैक्टिकल में कि बाबा सबसे ज्यादा टेंशन आत्म। ठीक है, स्टेज की बात आई। व्यवहार ओके भाई जी, आप अपनी डायरी वायरी उठा लाया करो, या हमें बता दिया करो, हम एक सेवाधारी लगा देते हैं। ये है ना, ये आपके रूम पे है ना दोनों, इन दोनों सेवाधारियों से काम लो। किस में दिमाग में दर्द कर रहा है? अच्छा, ठीक जी भैया। हाँ जी, एक्चुअली कन्वर्सेशन करना है, दीदी ने बताया ना। और दूसरी सबसे सरल तरीका मुझे लगा कि लेटर लिखना बाबा। लेटर लिखना, ठीक है। एक तरीके से जो दीदी ने बताया ना भाई, सर्व संबंध फील करने। सर्व संबंध में क्या आ गया भाई, मेरा कोई भी प्रॉब्लम है मैं उनसे शेयर करूंगी, मुरली में उसका आंसर आएगा और मुझे उन्हीं से ही पूछना है। दूसरा भैया ने जो बताया सहज तरीका, लेटर। बाबा को वन ऑफ द मोस्ट, बाबा की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीज कौन कौन सी है? अच्छा, आप लोग बताओ कौन कौन सी ऐसी चीजें जो बाबा को बहुत ज्यादा पसंद है, कि भाई अगर ये तुमने कर दी तो तुम्हारा माला में नंबर पक्का। बताओ 2-3 गुण। वैसे तो सारे ही गुण पसंद है बाबा को, लेकिन 2-3 मुख्य जो बाबा रिवील करते हैं, मुरली में रिवील करते हैं। सच्चाई, सफाई, ठीक है। और अभी सच्चाई सफाई के लिए क्या बोला बाबा ने रिसेंटली, पिछले मुरली में, पिछले हफ्ते की मुरली में, याद है कुछ? अव्यक्त इशारे में बोला, चार्ट के ऊपर बोला, ये तो ठीक है। और बाबा ने सच्चाई सफाई कहा था कि सिर्फ सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए, स्थूलता की बाबा ने बात की। और इसमें था, अव्यक्त इशारे में था। हाँ जी, हो तो गया, और कितनी बार राज करोगे? आगे बताओ। सच्चाई सफाई और चार्ट देना, ये बाबा को बहुत पसंद है। सच्चाई सफाई बहुत पसंद है, चार्ट देना बहुत पसंद है। बाबा को रोना बहुत पसंद है। बाबा आपको रोते हुए देख के ऐसा खुश होता है कि आहा, उनके दिल को सुकून मिलता है। बस ठीक है, तुमने मेरा जो हाल किया ना, अब है। क्या कह रहे दीदी? बाबा सोचते होंगे मैंने आके गलती करी है कि तुम रो रहे हो। वो वाला मतलब बाबा की सबसे फेवरेट चीज क्या है? रोना। और बाबा की सबसे क्या कहेंगे, जिसको बाबा सबसे नापसंद करता है, वो है रोना।
हाँ, इसी तरीके से लेटर को बहुत पसंद करता है और लेटर को भी बहुत पसंद नहीं करता। बाबा हमेशा कहता है लेटर हो शॉर्ट एंड स्वीट और सिर्फ सेवा निमित्त हो, उसमें रोना नहीं रोना अपना। ठीक है बाबा, सुबह अमृत वेला मिस हो गया, बाकी सब ठीक है। फिर अमृत वेले आके मैं सोता रह गया, फिर थोड़ा सा उठा, सेवा में मन नहीं करा, फिर सो गया, बाकी सब ठीक है। फिर मैं उठा तो नाश्ते पे गया, तो नाश्ते पे खाया और फिर दोबारा सेवा में लेट हो गया और बाकी सब ठीक है। ऐसे कह के सारी चीज़ें नहीं। बाबा को बहुत ज़्यादा, आज बाबा ने कहा ना सर्विस के लिए क्या बोला, आज बाबा ने बताओ कितना अच्छा पॉइंट बोला। सर्विस के लिए, सर्विस के लिए, परिचय देने के लिए क्या बोला बाबा ने? भाई तुम इतने साल से पढ़ रहे हो, अब जब तुम किसी को पढ़ा नहीं सकते तो तुम कर क्या रहे हो? बाबा ने स्पेशली दादियों का नाम लिया, किसका नाम लिया? थर्ड पेज पे था ना, जान की दादी का नाम नहीं लिया भैया। सेंटर्स वालों को भी कहता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी पढ़े क्या हो? ठीक है ना, सेंटर्स वालों को मानो, दादी दादियों को बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे आके पढ़े होंगे ना। अच्छा, तो एक चार्ट बहुत, सच्चाई सफाई बहुत पसंद है, चार्ट बहुत पसंद है, रोना बहुत पसंद है, लेटर बहुत पसंद है, और कुछ? हाँ, गाने? नहीं नहीं, आपकी फीलिंग्स। हाँ, ये भी सरल तरीका है बाबा को याद करने, गाना सुनो। गाने सुनना सरल तरीका है, बाबा कहता है। बाबा ने भी गाने क्या नहीं, कुछ हो भी रहा है तो भी वो एक पंप कर सकते हैं। बाकी बाबा जो बोलते हैं भाई इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। बाबा ने अभी गानों के लिए क्या बोला? और दूसरा उससे 2 दिन पहले भक्ति मार्ग बोला था। दूसरा ऐसा भक्ति मार्ग बोला था, शरीर को याद करने को। बाबा ने कहा था 10-12 रिकॉर्ड तुम्हारे पास होने चाहिए। शरीरों को याद नहीं करना है। अच्छा अच्छा, और क्या सहज तरीका है? नारायण नारायण। हाँ, रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पुरुषार्थ मार्ग के सबसे मुश्किल चीज़ों में है अटेंशन और रेगुलरिटी। 2 पुरुषार्थ। ज्ञान बहुत आसान है, योग बहुत आसान है, धारणा बहुत आसान है, सेवाएं बहुत आसान है। रेगुलरिटी वैसे जैसे धारणा में आती है, रेगुलरिटी और अटेंशन, ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। और आप कहीं पर भी देख लो, जो भी चीज़ आपकी वीक है उसमें 2 ही चीज़ें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, एक तो रेगुलरिटी नहीं होगी या अटेंशन कम होगा। योग वीक होता है तो योग वीक का मतलब क्या? अटेंशन कहीं और जा रहा है। हाँ, और कई बार रेगुलरिटी अटेंशन को ले आती है। जैसे अभी शाम के टाइम जिनका रेगुलर है, अगर कोई ऐसी सेवा आ जाएगी ना जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो भी हमारी ना दिल अंदर ऐसे रहेगी भाई कैसे जाके बैठ जाए योग में, राइट? अब दिल मार के तो नहीं कहेंगे, उसमें भी हमारी भावनाएं हम करते रहते हैं। शाम के टाइम मुझे योग जब भी पहले मेरी तो ऐसा लगता था कि यार क्यों शाम को सेवा आ जाती है, योग का टाइम है इतना अच्छा। फिर धीरे धीरे जब मैंने मुरलियाँ पढ़ी, बाबा कहते थे कि भाई जो कर्तव्य तुम्हें मिला उससे बड़ी कोई सेवा ही नहीं है, उससे बड़ा कोई योग ही नहीं है। तो फिर अभी शाम को कोई भी सेवा आती है, हफ्ते में 1 बार तो होती है, 1 घंटे की सेवा। जब खाना बनाने तो उसके बाद कुछ फाइनल करना होता है, कुछ इतना मज़ा आता है। मैं जाते ही ज्ञान और म्यूज़िक वगैरह लगा देता हूँ, बहुत मज़ा आता है। मतलब ऐसा रहता है जैसे वहीं बैठे। हाँ, देखने लायक होती हैं। हमारे उधर हमारे तो इधर है, तो जो लौकिक है उधर अगर आप जाओगे तो जो वहाँ गंगा आरती होती है, भाई गूज़बम्स आ जाते हैं जब यहाँ वो आरती होती है। हाँ, बहुत भावना से। उस समय तो सारा ऐसा हो जाता है कि मतलब स्पेशली लोग उसे देखने के लिए रुकते हैं, इतना भीड़। और वो फिर जो ज्वाला होती है वो उसको ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, तो वो एक ही फ्लो में होता है, सबको तो होता ही है। तो इधर भी झुकती है तो भी ऐसे होता है, इधर भी झुकती है तो ऐसे होता है, ऐसे जाता है। अच्छा, तो कहाँ की क्या बात हो रही थी? रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद को सहज बनाने के लिए। और एक चीज़ जो सब मिस कर रहे हैं। हाँ, हाँ, सूक्ष्म है दीदी। बाकी व्यवहारिक लक्षण की बात करें, व्यवहार है लेकिन आपका पर्सनल, जैसे व्यवहारिक का मतलब मेरा मतलब है कि हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। व्यवहारिक लक्षण तो जैसे गंभीर रहना है, धैर्यता है, तो चीज़ें बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने इसमें लिखा है
सरल वाली बात जो मैंने शुरू में बोली थी, सरल बन के रहना, तो है तो मेरी पर्सनल, लेकिन दूसरों के साथ व्यवहार में जैसे यहाँ पर हैं, आप अगर कुछ अच्छे उन लोगों को देखें तो नाम लेने में तो वैसे कुछ ऐसा जाता नहीं है। सतीश भाई को देखो, सरल व्यक्तित्व है उनका। अर्जुन भैया को देखो, सरल व्यक्तित्व है। अपने हेम सिंह भाई जी को देखो, सरल व्यक्तित्व है। सुरेश अन्ना भाई जी को देखो, सरल व्यक्तित्व है। और कितने लोग हैं, अपना राकेश भैया रोटी वाला, सरल व्यक्तित्व है। जितने भी योग करने वाले दिखाई देंगे ना आपको, तो उनमें एक इजी नेचर होती है, एडजस्टेबल होते हैं वो ना, कि भाई ठीक है, अगर किसी ने कुछ कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हंसी में हल्केपन में निकाल जाए। इवन दो कि मुझे लगता है कि जितना बड़ा डिपार्टमेंट भैया के पास है, शायद ही किसी के पास यहाँ पर इतने लोगों को संभालते हो कोई, तो फिर लेकिन उसके बाद भी हम्बल बन के रहना, हाँ जी, जी दीदी और ऐसे करके बात करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे सुरेश अन्ना है, अपने गुरुनाथ भाई देखो, सरल व्यक्तित्व है। हम लोगों तक, हमसे कितने बड़े हैं गुरुनाथ भाई, हाँ, क्या भाई जी करके बोलते हैं, सरल व्यक्तित्व है। तो ये योग को पुश देता है। और भी बहुत सारे लोग, हाँ, गुरुनाथ भाई छोटे से हैं, उनसे आप इतना इंटरेक्ट नहीं हुए होंगे, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो इस तरीके से सरल व्यक्तित्व है कि चीज़ों को एकदम से वो कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आपने कुछ कहा, उनको सपोज टू भी उनको वो उनके अकॉर्डिंगली बात नहीं है, तो अगर आप दोबारा उनके सामने, उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देगी। और ये सभी का ही है, गुरुनाथ भाई का भी, सुरेश भाई का भी, अपने हेम सिंह भाई जी का भी, और भी बहुत सारे लोग हैं। वो फिर किस किस के नाम लें, बहुत सारे लोग हैं। तो सरल व्यक्तित्व बहुत सहज योग लगवा देता है। ठीक है, बाबा को, बाबा का जो टाइटल है, मेन टाइटल नहीं, बाबा का एक टाइटल है भोलानाथ। तो भोलानाथ इसलिए क्योंकि बाबा भोला है, दूसरा उसको भोलों का नाथ है, भोलों का मालिक है। ठीक है, तो भोले का मतलब बेवकूफ नहीं, भोले का मतलब है सरल। दे नो एवरीथिंग बट दे वॉन्ट रिएक्ट। वो रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि भगवान के लिए कर रहे हम, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस वो अपने आप को पीछे इसलिए रखे क्योंकि भगवान ने उनको बोला। सरल व्यक्तित्व है। शांतिवन में एक संजय भाई है, तो इतने भोले, उनका नाम हमने लिखने भोलानाथ रखा हुआ है। कौन से डिपार्टमेंट में? वो प्रेस में है। अच्छा, इसी तरीके से अपने जो ये है बहुत सारे भाई। अच्छा, तो और याद को सहज बनाने के लिए और क्या है? दीदी माता जी लिखा, बड़ी डायरी लेनी, बड़ी डायरी माना, आज बोला ना, आज दीदी जी वैसे तो उसमें बोल रही थी, जुनून वाली बात बोल रही थी। बाबा नशे का मतलब क्या कहता है? नशा माना जुनून, ज्ञान और योग कैसे होगा? ठीक है, तो एक जुनून होना चाहिए उस चीज को लेके कि मुझे ज्ञान और योग करना, मुझे ज्ञान और योग करना, मुझे ज्ञान और योग करना। बिना ज्ञान योग के, बिना जुनून के ज्ञान योग नहीं होता। 2-4 दिन होगा जो मैंने कहा ना, अभी आपने डिस्कस किया, निरंतरता के लिए जुनून चाहिए होता है। पहले कितना पढ़ते थे हम नौकरियों के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, इसकी लेंगे उसकी लेंगे, और IAS बनेंगे, पता नहीं क्या क्या, और जब एक बार मिल जाती है तो सबसे ज़्यादा देखो ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार है। तो वो जुनून होना चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है, नहीं तो फिर कुछ दिनों में क्या हो जाता है, जैसे अभी बताया ना, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ मिलता है आपको? ब्यूरोक्रेसी में दिखाई देता है, या जो वैसे तो हर जगह ही है, फुल फ्लेज लेवल पे चल रहा है अभी, सबको पता है बिना पैसे दिए कुछ काम होगा ही नहीं, लेकिन पैसे जलाने पड़े। जुनून की बात हो रही थी कि कितना जुनून होना चाहिए, तो अपने अंदर पूरा जुनून होना चाहिए चीज़ों को पाने का। और आजकल बड़े जुनून रखो बड़े लक्ष्यों के लिए। कुछ लोग होते हैं जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाबा को याद करते हैं, बाबा मेरा ये काम करा दो, बाबा मेरा ये काम करा दो, बाबा बस ये करा दो, फिर मैं पुरुषार्थ करूँगा। नहीं, बाबा मेरा पुरुषार्थ करा दो, ये तो मैं 84 जन्म से करता आ रहा हूँ, नौकरी चाकरी, मेरा पुरुषार्थ करा दो। जो एक बार बैठ गया, जो आपने एक बार 84 जन्म के लिए कमा लिया, तो 84 जन्म चलेगा। हम उल्टा भगवान को कैसे यूज़ कर रहे हैं। जो बाबा के छोटी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों के लिए बाबा को यूज़ भी नहीं करना चाहिए। और वो भी, हाँ, बाबा मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, इस परम कल्याण और विश्व कल्याण के निमित्त कार्य में छोटे छोटे संकल्प, चाहे कितने ही छोटे कितने ही साधारण हो,
बहुत बड़ी हर्डल है, क्योंकि इस समय की वैल्यू मुझे पता है। तो ये मैं आपको सौंपता हूँ कि इनका टेक केयर कैसे करना, बाकी मैं ध्यान रखूँगा। तो इस तरीके से क्या है कि अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप ही ख़त्म करो, मैं फिर कल को भी अर्थ करूँगा, आप फिर ख़त्म करो, ये नहीं होता। ठीक है, अच्छा, दिन में बांट रहे। अच्छा, तो बाबा ने तो याद को सहज बनाने के लिए दीदी ने जैसे बोला संबंध वो हो गया। फिर एक जो किसी ने भी नहीं ध्यान दिलाया और शायद लिखा होगा, मुझे बताना, लक्ष्य के साथ याद करना। किसने लिखा है? लिखा है, भैया ने लिखा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। याद तभी इम्पोर्टेंट बनेगी जब लक्ष्य के साथ है। अब ट्रेन जा रही है, यहाँ से जा रही है दिल्ली, यहाँ से जा रही है हरिद्वार ऋषिकेश, और बार बार जैसे ही 2-3 घंटे बीतते हैं ऐसे उचक उचक के, जैसे वो नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में एक जानवर नहीं होता, कंगारू नहीं, कंगारू से एक और वो होता है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच नहीं होता, शुतुरमुर्ग नहीं है। तो वो ना क्या होता है, वो रेगिस्तान, मतलब रेगिस्तान में सूखे एरियो में होता है, तो वो उसके 4 पैर होते हैं, वो बढ़िया शिकारी होता है। वो जैसे चूहा नहीं होता है, ऐसा होता है, चूहे का बड़ी फॉर्म, जैसे हमारे यहाँ ये बिज्जू होते हैं, तो वो हाँ नेवला टाइप। तो वो ना ऐसे 2 टांग पे उठ के ऐसे 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 देखता है। हाँ है कोआला, राइट। ठीक है, चुनाव थोड़ा ही लड़ने, ठीक है, जो भी होता है वो ऐसे उठ उठ के देखता है। कैसे देखता है कि भाई कोई शिकार आ रहा है, और उसकी ना सेंसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से हमारा लक्ष्य क्या है भाई, जयपुर में उतरने का, दिल्ली में उतरने का, तो बार बार उठ उठ के देखते हैं, आ तो नहीं गया, और पड़ोसी वाले परेशान है, तो 2-3 बार पूछने पे वही कह देता, भाई जी आप सो जाओ, जब आ जाएगा तो मेरी गारंटी मैं उठा दूंगा। तो क्यों? क्योंकि लक्ष्य के साथ, हमारा लक्ष्य क्या है, दिल्ली है, और जैसे हमें पता है कि भाई लास्ट स्टेशन पर रुकेगी, तो हम आराम से सो जाते हैं कि भाई लास्ट स्टेशन पे तो रुकेगी। तो जितना अच्छा लक्ष्य होगा, जितना प्यारा लक्ष्य होगा, जितना ऊंचा लक्ष्य होगा, उतना ज़्यादा याद अच्छी बनेगी। या सबको पता है कि भाई इस याद के साथ ये लक्ष्य पाया ही नहीं जा सकता है। ये सभी ने हाँ, मतलब ये डिस्कस हुआ, ठीक है ना। मुरली है, मुरली का हमने डिस्कशन कर लिया। मुरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिंतन करना, याद को सहज बनाने का व्यवहारिक लक्षण है। चिंतन जरूर करो, और चिंतन शेयर करो। 1 या 2 व्यक्ति आपके ऐसे होने चाहिए जिनसे ना आप पूछ सको कि भैया बाबा ने ये कहा था, इसका कहने का एस्पेक्ट क्या है, मुझे जानना है, मुझे बताना नहीं है। बहुत सारे लोगों का चिंतन किस लिए होता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में। ठीक है, इधर आओ। सुदर्शन चक्र का मतलब पता है। अब सामने वाले को भी पता चल गया कि भाई ये आज फायरिंग करने वाला है, तो वो और चुपचाप सुम करके खड़ा हो जाता, भाई साहब गलती होगी, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो आज तक सुदर्शन चक्र सुना ही नहीं। हाँ, तो फिर बैठो इधर। ठीक है, एक होता है कि आप जानना चाहते हैं और एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहते हैं। तो जो 1-2 लीडर्स आर गुड रीडर्स, ठीक है ना, और लीडर्स ऑलवेज अ गुड लिसनर। सुनते हैं, वो उनको सुनना पसंद होता है, इसीलिए आज तक भी नियम चलता आता है। जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं और जितनी भी बड़ी सभाएं होती है, उसमें जो सबसे बड़ा लीडर होता है सबसे बाद में बोलता है। ठीक है ना, सुनो बैठ के, तुम्हें लीडर बनना है। अच्छा, फिर एक जो मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा कि स्थान की वैल्यू, अगर याद को सहज बनाना है तो जैसे कहा था ना, एक स्थान पर बैठ के, हालांकि इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, फिर भी जैसे अगर मधुबन की बात देखा जाए तो मधुबन में 1 हफ्ते का पुरुषार्थ 1 साल के बराबर है। शिव भगवान हुआ चे फरवरी या 26 जनवरी की मुरली जो बाबा ने अभी चलाई 70 वाली, उसमें कहा था कि जो तुम 84 जन्मों में नहीं कर सकते, वहाँ मधुबन में रह के कुछ सेकंड में कर सकते हो। तो ये स्थान का महत्व है। फिर आप डेली अलग अलग बैठ के जगह बैठ के देखो और एक जगह बैठ के देखो, उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट का मतलब है कि आपकी सीट पे कोई बैठ गया तो आपका योग ही नहीं लगा 2 घंटे, मैं इसको देखूंगा कल को कौन है, बाहर निकल के कहाँ से आए हो, सेवाधारी, किसने कहा आगे बैठने को, पीछे बैठा करो, ये वाला नहीं। कोई बैठता है बहुत अच्छा, आज उसका योग लगेगा क्योंकि मैंने शक्तिशाली वाइब्रेशन वहाँ तैयार करे। फिर आप डेली जा सकते, पहले बैठ सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को, हाँ भाई ये भी अच्छा है। याद को सहज बनाने का तरीका है, रोज़ शाम को चार्ट देते ना, तो ख़ास तौर से बाबा से। और फिर ये बहुत ज़्यादा सेटल हो जाता है कि बाबा जाने अनजाने में, मैंने ये लिखा है, सॉरी मेरा ध्यान नहीं रहा, औरों के कंफर्ट का ध्यान रखने में, जाने अनजाने में। जैसे आप चल रहे हो,
ठीक है, विष्णु महाराजन की तरह धम धम धम, और कोई दूर बैठा है और उसको अजीब लग रहा है, राइट, तो उसको अनकंफर्ट फील हो रहा है। हालांकि आपने कुछ ऐसी इंटेंशन नहीं, उसने अपने उससे लिया। बाबा जाने अनजाने पूरे दिन में किसी भी आत्मा को मैंने किसी भी तरीके से मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया, मैं उनसे भी माफी मांगू, माफ दे देना, ठीक है ना। कोई भी देवी देवता नाराज हो गया तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। ओके चलो, हाँ, ओम शांति। बाबा को थैंक यू बोलते।